ये एक छोटे लड़के की कहानी है जिसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरी जिंदगी की क्या कीमत है? जवाब में उसके पिता ने उसे एक चमचमाता सुंदर पत्थर दिया और कहा, बेटा, इस पत्थर को बाजार लेकर जाओ, चुपचाप बैठो और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का अपने पिता की बात मानता है। वह पत्थर लेकर बाजार चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और पूछती है, बच्चे, ये पत्थर कितने का है? लड़का कुछ नहीं कहता, बस 2 उंगलियां दिखाता है। बूढ़ी औरत कहती है, 2 रुपए, मैं इसे ले लेती हूं, ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का थोड़ा भ्रमित होता है और पत्थर नहीं देता। वह वापस अपने पिता के पास जाता है और सब कुछ बताता है। उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब इसे एक जौहरी की दुकान पर लेकर जाओ। लड़का जौहरी की दुकान पर जाता है। जौहरी जैसे ही पत्थर को देखता है, वह उत्सुकता से पूछता है, इस पत्थर की क्या कीमत है? लड़का फिर से 2 उंगलियां दिखाता है। जौहरी चौंक कर कहता है, 200 रुपए? ये सही कीमत है, मैं इसे 200 रुपए में खरीदता हूं। लड़का हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने पिता के पास लौटता है। इस बार उसके पिता कहते हैं, अब इस पत्थर को कीमती रत्नों के बाजार में लेकर जाओ। लड़का कीमती रत्नों के बाजार में जाता है, जहां एक अमीर व्यापारी उसे देखता है और तुरंत पास आता है। ये पत्थर कितने का है? व्यापारी पूछता है। लड़का फिर से 2 उंगलियां दिखाता है। व्यापारी की आंखें चमक उठती हैं। 2000 रुपए? मैं इसे खरीदता हूं, बल्कि मैं 5000 रुपए देता हूं, बस ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का दंग रह जाता है और अपने पिता के पास वापस आता है। पिता उसे इस बार एक बड़े म्यूजियम में भेजते हैं। संग्रहालय का मैनेजर पत्थर को देखकर हैरान रह जाता है। ये कहां से लाए हो? इस अनमोल पत्थर की क्या कीमत है? लड़का एक बार फिर से 2 उंगलियां दिखाता है। मैनेजर उत्साहित होकर कहता है, 2 लाख रुपए? मैं इसे 2 लाख में लेता हूं, ये उससे कहीं ज्यादा कीमती है, लेकिन मैं 2 लाख देने को तैयार हूं। लड़का अवाक रह जाता है। वह अपने पिता के पास लौटता है और पूछता है, पिताजी, हर जगह इस पत्थर की अलग कीमत क्यों है? पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने पूछा था कि जिंदगी की क्या कीमत है। ठीक इस पत्थर की, ये हमारी जिंदगी की कीमत भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कहां रखते हैं। कुछ लोगों के लिए तुम सिर्फ 2 रुपए के हो सकते हो, किसी और के लिए 200 या 2 लाख के। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और कहां ले जाकर रखते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कीमत बढ़े, तो खुद को सही जगहों पर ले जाओ। खुद पर भरोसा रखो, खुद को बेहतर बनाओ और कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि सही लोग तुम्हारी असली कीमत जरूर पहचानेंगे। लड़के को आखिरकार समझ में आ जाता है, हमारी जिंदगी की कीमत दूसरों से तय नहीं होती, बल्कि हम खुद तय करते हैं कि हम कहां बिलोंग करते हैं और हमारी असली कीमत क्या है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी कीमत स्थायी नहीं होती। वह इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को किस माहौल में रखते हैं और अपनी काबिलियत को कितना पहचानते हैं। अगर हम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हमारी काबिलियत नहीं समझते, तो शायद हमारी कीमत सिर्फ 2 रुपए जैसी ही समझी जाएगी। लेकिन जब हम खुद को ऐसे लोगों और जगहों के बीच रखते हैं जो हमारी यूनिकनेस, प्रतिभा और मेहनत को पहचानते हैं, तब हमारी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी खुद को कम मत समझो और ना ही दूसरों की राय के हिसाब से अपनी वैल्यू तय करो। जैसा कि पिता ने कहा, तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां रखते हो। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। धन्यवाद।